चलिए आज हम बिहार के स्थिति के बारे में कुछ जानते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चे, अभी हम बिहार का नक्शा देख रहे हैं। बिहार के नक्शे में आपको बिहार का चौहद्दी दिखाई देता होगा। बिहार के जो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सभी राज्य एवं एक देश नेपाल हमारे राज्य से सीमा साझा करती है, जिसमें नेपाल हमारे बिहार के उत्तर में स्थित है, जिससे हमारे बिहार के 7 जिला सीमा साझा करती है। उस 7 जिलों का नाम क्रमशः इस प्रकार है, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। पहला जिला का नाम है चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पहला जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण, दूसरा जिला का नाम है पूर्वी चंपारण, तीसरा का नाम है सीतामढ़ी, चौथा जिला का नाम है मधुबनी, पांचवा का सुपौल, छठा अररिया, सातवां जिला का नाम है किशनगंज। नेपाल से सीमा साझा करने वाली जिलों की नाम कुल 7 है, जिसको आप क्रमशः लिख सकते हैं। पहला लिखिएगा, नेपाल से सीमा साझा करने वाली जिला का नाम। पहला जिला का नाम लिख लीजिए पश्चिमी चंपारण, दूसरा जिला पूर्वी चंपारण, तीसरा जिला सीतामढ़ी, चौथा जिला मधुबनी, पांचवा जिला सुपौल, और छठा जिला अररिया, और आपका जो लास्ट जिला हो जाएगा 7वां जिला, उसका नाम लिख लीजिएगा किशनगंज। ये सभी जिला जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। जिसमें पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय कहा जाए या उस जिला का मेन ब्रांच कहा जाए वह बेतिया में है। कहाँ है? बेतिया में बच्चे हैं, बेतिया। और पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय कहा जाए वह मोतिहारी में है। ये सारे जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं हम आगे। दूसरा हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं। तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले इससे 7 जिले हो गए और इससे सीमा साझा करने वाले 3 जिला है। कौन कौन है? लिख लीजिएगा आप। पहला हो जाएगा किशनगंज, दूसरा हो जाएगा पूर्णिया और तीसरा हो जाएगा कटिहार। लिख लीजिए इसको भी। पहला हो जाएगा किशनगंज, दूसरा हो जाएगा पूर्णिया और तीसरा हो जाएगा कटिहार। ये 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। उसके आगे हम लोग आते हैं झारखंड से। झारखंड जो बिहार के दक्षिण में है, जो पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया था। इससे बिहार के 8 जिला सीमा साझा करती है। वह 8 जिला क्रमशः इस प्रकार है, पहले सुनिए। पहला जिला हो जाएगा कटिहार, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका, चौथा जमुई, पांचवा नवादा, छठा गया, 7वां औरंगाबाद और 8वां रोहतास। झारखंड से सीमा साझा करने वाली 8 जिले हैं। पहला कटिहार, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका, चौथा जमुई, 5वां नवादा, छठा गया, 7वां औरंगाबाद और 8वां रोहतास है। इसको भी लिख लीजिएगा। आप इसको मिटा देते हैं, ये आपको नेपाल से सीमा साझा करने वाली जिला है, इसको मिटा देते हैं और इसको लिखते हैं हम झारखंड से सीमा साझा करने वाली जिले का नाम। देखिएगा बच्चे, ये
8 जिलों को आप लिखिएगा। पहला लिखिए कटिहार, पहला कटिहार, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका, चौथा जमुई, नवादा, गया, और लास्ट जिला जो इसके आगे आएगा, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद लास्ट जो जिला आएंगे वह है 8वां जिला रोहतास। ये 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। पहला कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ये 8 जिले आपको झारखंड से सीमा साझा करती है, झारखंड से सीमा साझा करती है। इसके आगे हम लोग आते हैं, अब उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिलों का नाम लिखते हैं। उसमें भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से भी बिहार के 8 जिला सीमा साझा करती है, जिसका नाम इस प्रकार है। आप लोग लिख लीजिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। पहला जिला, पहले सुन लीजिए, पहला जिला हो जाएगा रोहतास, पहला जिला रोहतास। दूसरा भभुआ या इसी को कैमूर कहते हैं। तीसरा बक्सर, चौथा भोजपुर, पाँचवा सिवान, छठा, पाँचवा आपको सारण हो जाएगा, और छठा सिवान, और सातवां गोपालगंज, और 8वां जिला जो है आपको पश्चिम चंपारण। इसको भी लिख लीजिए। पहला लिखेंगे हम लोग रोहतास, दूसरा लिखेंगे कैमूर, तीसरा लिखेंगे, तीसरा जिला लिखेंगे बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा लिखेंगे सारण, छठा लिखेंगे सिवान, और सातवां लिखेंगे गोपालगंज, और लास्ट जो 8वां जिला है उसका नाम हो गया आपको पश्चिमी चंपारण। ये सीमा साझा करने वाले हमारे पड़ोसी राज्य एवं देश के साथ सीमा साझा करने वाले जिला का नाम आप पढ़ें। इसके आगे हम लोग समझते हैं कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है कैसा है। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है और देशांतरीय और अक्षांशीय के बारे में हम समझते हैं। बिहार का जो अक्षांशीय स्थिति है, बिहार का जो अक्षांशीय स्थिति है वह 24 डिग्री, आप यहाँ देखते होंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ है, नॉर्थ से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। माने इसका विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक इसका सीमा इसका अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। दूसरा हम लोग देशांतरीय विस्तार समझते हैं, जिसमें देशांतरीय विस्तार आपको यहाँ दिखाई देता होगा 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। बिहार का जो आकार है ना, वह आकार आयताकार है, लगभग आयताकार दिखने में लगता है। इसकी स्थिति जो है वह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। अब इसके हम लंबाई समझते हैं। बिहार की जो लंबाई है पूरब से लेकर पश्चिम तक वह 483 किलोमीटर है। बिहार का जो लंबाई है पूरब से पश्चिम तक वह 483 किलोमीटर है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गए थे, 483 ईसा पूर्व में। इसके आगे हम लोग समझते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है, तो 3-4-5 किलोमीटर। याद करने का तरीका 3-4-5 किलोमीटर, और ये छोटी है 3-4-5, और यह है 4-8-3, माने 483 किलोमीटर। ये हो गया 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की, और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। इसके आगे हम लोग समझते हैं क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का लगभग जनसंख्या 10,41,0995 व्यक्ति है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है।
ये जितना भी डाटा अभी देखेंगे आप, सब 2011 का जनगणना के अनुसार है। उसके आगे है जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बिहार से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो दिल्ली है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बिहार से भी ज़्यादा है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। माने कि बिहार में 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके आगे है लिंग अनुपात में बिहार में लिंग अनुपात 918 है, शिशु लिंग अनुपात 935 है, और साक्षरता जो दर है परसेंटेज में 61.8 बिहार का साक्षरता है। उसमें पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.6%। यह बिहार की साक्षरता दर है, और यह सबसे ज़्यादा बिहार के जो साक्षर राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य रोहतास हैं, और सबसे कम पूर्णिया है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य नहीं, जिला बोले, सॉरी, जिला सब बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास हो गया, और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया हो गई। इसके अगर हम समझते हैं, इसकी साक्षरता दर हो गई, आकार जानते हैं आयताकार है, और स्थिति उत्तर पूर्वी भारत है। इसके अगले वीडियो में आपको हम नदियों के बारे में बताएंगे कि बिहार में गंडक, कोसी, बागमती या किस प्रकार किधर से और कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।